अब यहाँ पे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द रेलेजेंस क्राइटेरिया ऑफ फॉर सॉल्विंग द पावर। ओके, तो ये आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और टू द पॉइंट हम इसके डायरेक्टली सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिखना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज टू डिटरमाइन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स एंड कैमराज। यानी ये जो होता है वो डिटरमाइन करने का काम करता है जो भी रिजॉल्विंग पावर होते हैं, जैसे कि आपका ऑप्टिकल कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, या फिर कोई कैमरा हो गया। And it also defines the ability of an optical system to distinguish between two closely spaced objects. And according to the Rayleigh's critications, 2 point or object are considered resolvable if the central diffraction maximum of one image falls on the first maximum of the another image. And in simple term में हम बात करें तो it describes the minimum angular superposition at which two sources of light can be distinguished as separate entities rather than appearing as a single blurred spot. Okay, और यहाँ पे जो उसका क्राइटेरिया का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि मैं बार बार हर एक वीडियो सीरीज के अंदर कहता हूँ कि फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल वहां काम करता है कि जहां पे आप एग्जैक्ट फॉर्मूला को लिख के आएंगे तभी। तो यहाँ पे दिया हुआ है थीटा मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। यहाँ पे थीटा मिनिमम क्या है, इज द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेज ऑन और द एंगुलर रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ द सिस्टम। और लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो कि यूज किया जाता है। और डी क्या है, डी इज द डायमीटर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में 3-4 पॉइंट दिए गए हैं किस तरीके से कौन सी चीजें क्या है, जैसे ये 1.22 आपका क्या है, और जो लेमडा आपका जो है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप खुद से पढ़ के इनको समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आपको। अब यहाँ पे कुछ इसका जो कह सकते हैं कि इम्प्लीकेशन है जो कि इसका यूज होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है थीटा मिनिमम। ओके, स्मॉलर थीटा मिनिमम। तो यहाँ पे ये क्या है, बेटर रेजोल्यूशन है। तो इसके अंदर कह रहा है कि इफ द एंगुलर सुपरपोजिशन सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द थीटा मिनिमम प्रेडिक्टेड बाय द रैलीन्स क्रिटेशन, द टू ऑब्जेक्ट विल अपीयर एज अ सिंगल ब्लड इमेज। यानी जो दो आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो अपीयर होंगे एक सिंगल ब्लड इमेज के अकॉर्डिंग, यानी जो ब्लर रहेगा इमेज उसके अकॉर्डिंग। एंड फॉर द बेटर रेजोल्यूशन डी शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो बेटर रेजोल्यूशन के लिए जो डी का वैल्यू है उसको लार्ज रखा जाता है जितना ज्यादा हो सके, और जो लेमडा का वैल्यू होगा वो स्मॉल होगा जितना स्मॉल हम कर सके। सेकंड आपका आता है वेवलेंथ डिपेंडेंसी। थर्ड आपका आता है आपका जो अपर्चर साइज होता है वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कि टेलीस्कोप रेजोल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो एट द पॉइंट आपका एग्जांपल देना बहुत जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आप एग्जांपल दे देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि एग्जैक्ट आंसर किस तरीके से क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये टॉपिक, ये बंदे को अच्छी तरीके से समझ में आया है। ओके, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा।